इस समय पूरा प्रयागराज महाकुंभ दिव्य संतों से गुंजायमान है। दिव्य संतों के नारों से, मंत्रों से पूरा महाकुंभ गूंज रहा है। और इस समय एक दिव्य संत और हैं जो कि प्रयागराज में पधारे हुए हैं और उनका नाम होता है मौनी बाबा या मौनी महाराज के नाम से इनको जानते हैं। इस समय यहाँ जो आश्रम है, ये आश्रम पूरे भारत में और विशेष रूप से प्रयागराज महाकुंभ में आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। कारण है कि यहाँ पर 7.5 करोड़ रुद्राक्षों का प्रयोग करके शिवलिंग का निर्माण किया गया है। आइए महाराज जी जानते हैं कि आखिर इसके पीछे क्या कारण है, क्या वजह है और इतने सारे जो रुद्राक्ष का प्रयोग किया गया है वो किस लिए किया गया है, इसके पीछे वजह क्या है। महाराज जी प्रणाम। जय महाकाल। महाराज जी, इस समय जो ये आपका आश्रम है पूरे देश में और विशेष रूप से प्रयागराज महाकुंभ में आकर्षण केंद्र बना हुआ है। 7.5 करोड़ रुद्राक्ष का प्रयोग करना और इतने बड़े बड़े शिवलिंग बनाना, क्या वजह है इसके पीछे? कृपा है, दया है, अनुग्रह है, शंभु की इच्छा है, बाबा वरदानी की। बाबा सरकार पधार गए हैं। भूतनाथ कृपा से जीवन के संकल्पों का एक स्वप्न देखने को साकार हुआ है। माँ त्रिवेणी की गोद में भगवान ब्रह्मा के वक्षस्थल, भगवान ब्रह्मा की यज्ञ भूमि पर अक्षय वट की छत्रछाया में 12 माधव के बद्ध अलोपी माता की शक्ति कुंज में और नागबासुकी महाराज की छत्रछाया में सेक्टर 6 में नागबास के द्वार के सामने ये दिव्य गौशाला भगवान महाकाल की है, जहाँ 11 फीट ऊंची भगवान शिव की 12 ज्योतिर्लिंगों का निर्माण है। ज्योतिर्लिंग का जो निर्माण उसका ज्योतिषी अंक है 11 फीट और 11 रुद्र, हनुमान जी अंतिम रुद्र है। 9 दुर्गा के अंक में उसकी चौड़ाई है और 7 पुरिया के अंक में उसकी मोटाई है। शिवलिंग 11 फीट ऊंची है, 9 फीट लंबी चौड़ी है और 7 फीट मोटी है। 11,108 त्रिशूल है। त्रिशूल 4 रंग के हैं। जो काले त्रिशूल है आतंकवाद विनाश और भारत की रक्षा के लिए है। पीला त्रिशूल महामारियों की समाप्ति और रोगों के हरण करने के लिए है। सफेद त्रिशूल ज्ञान विद्या बुद्धि के लिए है, नौजवानों के लिए, बेटियों की शिक्षा संपन्न हो, भारत विश्वगुरु बने। और लाल त्रिशूल जो है अर्थव्यवस्था मजबूत हो, देश गरीबियों से मुक्त हो जाए। यहाँ 12 घंटे लगाए गए जो क्योंकि हर महीने में एक सूर्य आते हैं। एक वर्ष में 12 सूर्य का दर्शन होता है हर सूर्य का, क्योंकि जब मेष राशि में सूर्य आते हैं तभी कुंभ लगता है। तो सूर्य के लिए 12 घंटे लगाए गए हैं। 12 स्तंभ महाराज गणेश, क्योंकि 12 गणेश हैं, 12 स्तंभ बनाए गए हैं और 36 स्तंभ भगवती बंगलामुखी के बनाए गए हैं, जो शत्रु को नष्ट करने के लिए शत्रुनाशक है। और 27 शत्रुओं के हिसाब से कुंड बनाएंगे, चक्र कुंड बनाए गए हैं, जिसमें 125 करोड़ आहुति है, 11 करोड़ मंत्रों का जप है, 125 लाख दीपों का प्रज्वलन है। ये विजय नंदी है जो रक्षा के लिए है और ये धर्म नंदी है। विजय नंदी और धर्म नंदी दोनों की स्थापना की गई है। और भगवान महाकाल की दुर्लभ मणि की शिवलिंग, स्फटिक मणि की शिवलिंग की स्थापना अभी बाबा पधारे हैं, हिमालय से आकर के सरकार यहाँ बैठ गए हैं। रुद्राक्ष मणियों से सरकार विराजमान है। ये दुर्लभ ज्योतिर्लिंग का दर्शन जीवन में यदा कदा लोगों को होता है। हमारे भी जीवन का सौभाग्य है कि सरकार के सानिध्य में मुझे ये अवसर प्राप्त हो रहा है। ये सारे संकल्प जो है पूर्ण हो रहे हैं। और वहाँ 4 स्तंभ में एक इंद्र के हैं, एक ब्रह्मा के हैं, एक विष्णु के, एक शिव के हैं। उसके मध्य में कलशों से ओंकार की रचना की गई है, जो शाम को दीप जलाए जाते हैं। उससे सेनाओं के मजबूत होने, भारत की रक्षा करने का संकल्प है। यहाँ देखिए पीले स्तंभ पर, लोहे के पीले स्तंभों पर दीप हैं। ये पीताम्बरा के दीप बनाए गए हैं, जिससे बीमारियों के विनाश के लिए है। और लाल पे है लक्ष्मी के आगमन के लिए। इस तरीके से लौह के पात्रों पर विशेष दीपों की रचनाएं की गई हैं, जिनसे नाना प्रकार के तंत्र विद्याओं का प्रयोग करके अनुष्ठानों को पूर्ण किया जा रहा है। महाराज जी, आपने ज्योतिर्लिंग की भी बात की और जब ज्योतिर्लिंग की बात की जाती है, ज्योतिर्लिंग बनाने के और भी तरीके हो सकते थे, लेकिन केवल रुद्राक्ष से ही क्यों? देखिए, ज्योतिर्लिंग बनाना संभव नहीं है जी, क्योंकि ज्योतिर्लिंग प्रकट होती है। मिट्टी की, सोने की, चांदी की ज्योतिर्लिंग बन नहीं सकती, याद रखिएगा। ज्योतिर्लिंग केवल शिव से ही, शिव रुद्राक्ष स्वयं शिव है, तो रुद्राक्ष से ही ज्योतिर्लिंग नहीं शिवलिंग होती। ये ज्योतिर्लिंग संभव नहीं थी, फिर ये शिवलिंग स्थापित होती। रुद्राक्ष से ही ज्योतिर्लिंग नहीं तो महाराज केवल शिवलिंग कही जा सकती थी, इसे आप ज्योतिर्लिंग कह नहीं सकते। तो महाराज जी ने कहा कि ज्योतिर्लिंग प्रकट होती है, उसे बनाया नहीं जा सकता है। और चूंकि रुद्राक्ष जब बात की जाती है तो रुद्राक्ष बनाया नहीं जाता है, बल्कि प्रकट होता है, साक्षात शिव का स्वरूप है, इसीलिए ये रुद्राक्ष से ही संभव है। महाराज जी, आपने बड़ा दिव्य स्वरूप धारण किया हुआ है और ये कहा जाए कि साक्षात शिव का स्वरूप आपने धारण किया हुआ है। आपने त्रिशूल भी धारण किया हुआ है, सर पर अगर देखा जाए तो रुद्राक्ष भी है और साथ ही साथ चंद्रमा भी है। इसके पीछे क्या वजह है? देवम भूत्वा देवम यजेत। हनुमान जी ने सिंदूर लगा लिया, आप देखा ना, रामला कृपा कर देंगे। शिव की कृपा प्राप्त करने के लिए ही देवम भूत्वा देवम यजेत संस्कृत कहती है। मैं नहीं कह रहा हूँ, अपने इष्ट की कृपा प्राप्त करने के लिए मैंने शिव के त्रिशूल, शिव के चंद्रमा, मैंने शिव ने
उसमें देखिए शिव है, शिव ने चंद्रमा धारण किया है, भ्रम मत करिएगा, मैं नहीं धारण किया हूँ। शिव ने चंद्रमा धारण किया है, बाबा विराजमान है शीश पर, रुद्राक्ष की मड़ियों पर सरकार विराजमान होकर आशीष दे रहे हैं। देश बचाओ, राष्ट्र बचाओ, महाकुंभ को भव्य बनाओ, भारत हिंदू राष्ट्र बनाओ। देश बचाओ, राष्ट्र बचाओ, भारत हिंदू राष्ट्र बनाओ। महाराज जी आपने बड़ा अच्छा नारा दिया है। एक बात और करी जाती है, चूंकि आप हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं और हिंदू राष्ट्र की बात और भी कई सारे संत कर चुके हैं, लेकिन प्रयागराज महाकुंभ को लेकर अभी वक्फ बोर्ड की बात आई थी। वक्फ बोर्ड की तरफ से ये कहा गया कि जो जमीन है जिस पर महाकुंभ बसा हुआ है वक्फ बोर्ड का, इस पर क्या कहेंगे? जब किसी व्यक्ति को पागलपन सवार हो जाए तो ये लोग विक्षिप्त हो गए हैं, क्योंकि मां गंगा अनादिकालीन संस्कृति की धरातल की बिंदु होनी चाहिए, सिंधु की धरातल का सिंधु होना चाहिए। चिंतन की गणना के अनुरूप ज्योतिष के अंकों में 71,79,87 वर्षों पूर्व जीवन के अंतरंग में अणु के प्रवेश करने की जब क्षमता शून्य हो जाती है, उसके पहले भी रामलला ने भगवान अष्टाविंशतमे कलयुगे कल प्रथम चरणे 28वां कलयुग है। एक कलयुग की अवधि 4,32,000 से तो निकले बोन ये सब पागल है। एक कलयुग 4,32,000 वर्ष का है, ये 28वां कलयुग है। अगर कलयुग की उम्र जोड़ लीजिए महाराज, इनकी उम्र कुल 1400 है। ये पगला गए। त्रेता में रामलला आए थे भरद्वाज जी से मिलने के लिए, तो हमारे युग की भी अवधि का एक अंक नहीं है। पागलपन विक्षिप्त कर दिया है। वासनाओं में रहते हुए कोर्ट के भिखमंगों का सपोर्ट मिल गया है। खालिस्तानी आतंकवादी सोच के ये लोग हैं। ये मुगलिस्तान नहीं होगा, ये गंगा का प्रवाह है। यहाँ जो आएंगे त्रिशूल से मारे जाएंगे। सावधान हो जाइए, वक्त नहीं है और वक्त भी नहीं है। समय आ गया है सनातन की डिमडिम घोष का घंटा बजाएंगे और इस पूरे वक्त की संस्कृति को अब जड़ से मिटाएंगे। तो महाराज जी कहना है कि पूरे वक्फ की संस्कृति को जड़ से मिटाएंगे। महाराज जी एक संत हैं बागेश्वर धाम सरकार, वो भी हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं, हिंदू राष्ट्र नारा बुलंद करते हैं। उनकी बात को और उनके इस हिंदू राष्ट्र की बात को आप कितना सहयोग करते हैं? हजारों करोड़ों जीवन की आशाएं हैं, संकल्प की धारा है। करोड़ों लोग ऐसे हैं, कोई खुल के कहता है, कोई मन से कहता है, कोई धर्म कहता है, क्षेत्र कोई के आसमान में कहता है। सबके मन में एक बात है, देश को बचाएंगे, राष्ट्र को बचाएंगे, गंगा को अपने निर्मल बनाएंगे। अविरल प्रवाह माँ का मेरे हृदय के सामने होगा। चलिए आज हम आपको दिखाते हैं ये वो जगह है भारत को हम हिंदू रुद्राक्ष से भारत को हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। महाराज जी एक अंतिम प्रश्न आपसे, बांग्लादेश का मुद्दा इस समय सबके सामने है और बांग्लादेश में हिंदुओं पर नरसंहार हो रहा है। एक महात्मा के तौर पर, एक संत के तौर पर और हिंदू राष्ट्र के समर्थक के तौर पर आप क्या कहें? देश बचाने के लिए संकल्प लेता हूँ। पहले बांग्लादेशियों के लिए 100 पदयात्रा करके आया हूँ। मैं कथित साधु नहीं हूँ। यहाँ आने के पहले मैंने 100 सभाएं किया है, नरसंहार का विरोध किया है, यज्ञ किया है, अनुष्ठान किया है। और यहाँ भी मेरे संकल्प पत्र में 5वें नंबर पे बांग्लादेशी हिंदुओं की रक्षा का संकल्प है। मेरे संकल्प पत्र में मैं केवल कपोल कल्पित बात नहीं करता। वो हिंदू मेरे हैं, उनकी रक्षा के लिए मैं संकल्पित हूँ, क्योंकि 200 वर्षों पहले उनको मुझसे अलग कर दिया गया था। उसी के दंड आज भोग रहे हैं। इसीलिए कहता हूँ हिंदू राष्ट्र बनाओ। अगर नहीं बनाया हिंदू राष्ट्र तो बांग्लादेश की स्थिति जो है वो आपके यहाँ भी होगी। अगर ऐसे ही वोट के राजनीतिज्ञों की बात सुनते रहे, ये आपको पंडित बताएंगे, ठाकुर बताएंगे, बनिया बताएंगे, लाला बताएंगे, यादव बताएंगे, गरीब बताएंगे, जातियों में बांटेंगे। एक दिन यही स्थिति पैदा कर देंगे कि मेरा घर, मेरा परिवार, मेरी बेटी, मेरी माँ, मेरे भाई, मेरे बंद सब ऐसे महाराज काटे जाएंगे और हम निरीह होकर देखेंगे। हिंदू राष्ट्र केवल व्यवस्था नहीं, हिंदू राष्ट्र सुरक्षा है। हिंदू राष्ट्र केवल आशा नहीं, हिंदू राष्ट्र कवच है। हिंदू राष्ट्र राज्य नहीं, हिंदू राष्ट्र मंत्र है। और हिंदू राष्ट्र कल्पना नहीं, हिंदू राष्ट्र साम्राज्य है। ले आइए हिंदू राष्ट्र को, देश बचाइए, राष्ट्र बचाइए। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। महाराज जी कहना है कि हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, क्योंकि अगर हिंदू राष्ट्र नहीं बना तो आने वाले समय में भारत के लोगों की वही स्थिति होगी जो आज बांग्लादेश में हो रही है। बने रहिए हमारे साथ खबरों का अपडेट के लिए। जय हिंद।